एक छोटे से गांव रामपुर में रहता था। गांव का जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह। रणवीर सिंह के पूर्वज अंग्रेजों के जमाने से जमींदारी करते आ रहे थे, मगर समय बदला पर गांव वालों की हालत नहीं बदली। आज भी गांव के लोग उसी के खेतों में मजदूरी करते, बदले में महीने भर का थोड़ा बहुत अनाज और कुछ पैसे पाते, लेकिन पेट भर खाना किसी को नसीब नहीं था। ठाकुर रणवीर सिंह की एक ही सोच थी, और जमीन और दौलत और ताकत, जो भी उसके रास्ते में आता उसे मिटा दिया जाता। उसका मुखिया मुनीम हरिप्रसाद, जो गांव वालों से कर्ज वसूलता, धमकाता और जमीन हड़पने का काम करता था, और जो कर्ज न चुका पाए उसका खेत घर सब ठाकुर के हवाले हो जाता। एक दिन मुनीम हरिप्रसाद गांव के किसान भोला के दरवाजे पर पहुंचा। भोला, बाहर आ। तेरा उधार 1 महीने से ज्यादा हो गया है। ठाकुर साहब ने भेजा है, अब पैसा दे, नहीं तो जमीन जाएगी। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, मुनीम जी, इस बार की फसल बिक जाए तो पूरा पैसा लौटा दूंगा, बस 1 हफ्ते का वक्त दे दो। मुनीम को दया कहाँ थी, उसने भोला को एक थप्पड़ जड़ दी। अगर 1 हफ्ते में पैसा नहीं दिया तो खेत भी ठाकुर का और घर भी ठाकुर का। भोला की पत्नी लक्ष्मी रोती हुई आंगन में आई। उसने कहा, मुनीम जी, हम पर रहम करो, हमने कभी धोखा नहीं दिया, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। पर मुनीम ने उसकी एक न सुनी और वहां से चला गया। उसी रात ठाकुर रणवीर सिंह अपनी कोठी में शानो शौकत से बैठा था। उसके साथ उसके 2 बेटे भी बैठे थे, राघव और वीर। राघव शहर में पढ़ाई कर लौटा था, पर पिता के रंग में रंग गया था। वीर थोड़ा अलग था, उसके दिल में गांव वालों के लिए दया थी, पर पिता और भाई के सामने बोल नहीं पाता था। रणवीर सिंह ने मुनीम हरिप्रसाद से पूछा, मुनीम जी, इस महीने कितना माल इकट्ठा हुआ? मुनीम ने कहा, ठाकुर साहब, इस महीने 500 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हुई हैं, पर कुछ लोग कर्ज नहीं चुका पाए हैं। भोला, गोपाल और श्यामलाल, इनके खेत ले लिए जाए तो पूरे रामपुर में आपके अलावा किसी के पास जमीन नहीं बचेगी। रणवीर सिंह ने ठंडी हंसी भरी। हा हा हा, बस वही करो मुनीम जी। गांव का एक एक टुकड़ा मेरी मुट्ठी में होना चाहिए। जो रोके उससे या तो पैसे ले लेना या तो जान। इन्हीं अंधेरों में एक उजाला भी था। भोला का बड़ा बेटा दीपक, जो शहर में पढ़ाई करता था, छुट्टियों में गांव लौटा। उसने देखा उसके माता पिता कितने परेशान थे। दीपक ने माँ से पूछा, माँ, सुबह कौन आया था? क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? माँ ने आंखों में आंसू लेकर दीपक को सारी बात बता दी। उसका खून खौल उठा। उसने कसम खाई, माँ, मैं कुछ भी करके ठाकुर रणवीर सिंह और उसके मुनीम को सबक सिखाऊंगा, गांव को न्याय दिलाकर रहूंगा। अगली सुबह दीपक ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया। सुनो श्यामलाल काका, गोपाल काका और सब लोग, अगर हम सब एक हो जाए तो ठाकुर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम अपनी पंचायत बनाएंगे और हक की बात करेंगे। क्या दीपक, ठाकुर से कौन लड़ेगा? उसके पास गुंडे भी हैं, पुलिस भी है, अदालत भी उसका। हम गरीब क्या कर लेंगे? दीपक बोला, अगर अब नहीं लड़े तो हमारी तरह ही हमारी अगली पीढ़ी भी गुलामी में मरेगी। क्या आप लोग ये चाहते हैं? लोगों के दिल में हल्की सी उम्मीद की किरण जगी और सब दीपक का साथ देने के लिए मान गए। दीपक उस रात पूरी रात जागता रहा। वो बाहर से उसे बस ये सोच रहा था कि क्या किया जाए जिससे ठाकुर और मुनीम को सबक मिल सके। अगले दिन उसने गोपाल और श्यामलाल के परिवार को गांव के अपने घर पे बुलाया। सब डरे हुए थे। भोला ने कहा, बेटा दीपक, ठाकुर बहुत खतरनाक आदमी है, उसे पता चला तो वह हमें जान से मार देगा। दीपक ने कहा, पिताजी, अब डरने से कुछ नहीं होगा। हम अपने अधिकार के लिए अदालत में मुकदमा करेंगे। ठाकुर कितना भी ताकतवर हो, पर कानून से नहीं बच सकता। गोपाल ने पूछा, पर बेटा, मुकदमे के लिए पैसा कहाँ से आएगा? दीपक ने कहा, देखिए, मुझे जो शहर में छात्रवृत्ति मिलती थी, मैंने सब संभाल कर रखा है। शुरुआत के लिए काफी है।
बाकी हम सब मिलकर कर लेंगे। लोगों के चेहरों पर पहली बार आस का दिया जला। उधर ठाकुर रणवीर सिंह अपनी कोठी में गांव के प्रधान और कुछ बड़े लोगों को दावत पर बुलाकर खरीदने की तैयारी कर रहा था। वहीं पे राघव और मुनीम हरिप्रसाद भी बैठे थे। ठाकुर ने शराब का गिलास लिए हुए कहा, प्रधान जी, ये गांव वाले कभी सिर नहीं उठाएंगे, बस आप मेरे साथ रहिए। जो पैसा चाहिए, खेत चाहिए, बताइए। प्रधान ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, हम तो आपके ही आदमी हैं। जो आप कहें वही नियम और कानून है हमारे लिए। मुनीम हरिप्रसाद ने कहा, ठाकुर साहब, बस एक चिंता है, वो दीपक शहर से पढ़ा लिखा लौटा है, लोगों को भड़का रहा है। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, एक दीपक क्या कर लेगा? उसके पास ना पैसा है ना ताकत। अगर ज्यादा चिल्लाया उसकी जुबान खींच लूंगा। वीर, ठाकुर का छोटा बेटा, चुपचाप कोने में बैठा ये सब सुन रहा था। वीर ने बचपन से देखा था कि उसका बाप कैसे गरीबों का खून चूसता है, पर वह चुप रहता था। लेकिन दीपक उसका बचपन का दोस्त था। उसने सोचा, क्या मैं दीपक की मदद कर सकता हूँ? लेकिन कैसे? उस रात वीर चुपके से दीपक के घर पहुंचा। दीपक बाहर बैठा कुछ सोच रहा था। वीर ने धीमे से कहा, दीपक। वीर, तू यहाँ? अगर तेरे बाप को पता चला तो? वीर ने हाथ जोड़कर कहा, दीपक, मैं अलग हूँ। मुझे पता है मेरा बाप गलत कर रहा है। अगर तू भरोसा करे तो मैं तेरे लिए सबूत ला सकता हूँ। सबूत? कैसा सबूत? मेरे बाप के पास कई झूठे कागज, जाली दस्तावेज हैं। मैं सब ला कर दूंगा, बस मुझे मौका दे। दीपक को यकीन हो गया, वीर ही उसका सच्चा दोस्त है। 2 दिन बाद दीपक ने मुनीम हरिप्रसाद के घर के बाहर गांव वालों को इकट्ठा किया। सब डरे हुए थे, पर दीपक में गजब का साहस था। उसने मुनीम को आवाज दी। मुनीम जी, बाहर आइए। मुनीम गुस्से में बाहर निकला। तू कौन होता है मुझे बुलाने वाला? दीपक ने कहा, देख लो, हमने अदालत में मुकदमा दर्ज करा दिया है। तुम्हारी जबरदस्ती की रजिस्ट्री अब नहीं चलेगी। मुनीम बौखला गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? अब तू गया। अभी तो शुरुआत है। अगर किसी को धमकाया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। गांव वाले पहली बार दीपक के साथ बोले। हम सब दीपक के साथ हैं। मुनीम भागा सीधा ठाकुर रणवीर सिंह के पास। मुनीम ने सब बता दिया। रणवीर सिंह का चेहरा लाल हो गया। दीपक, एक मामूली किसान का बेटा मेरा सामना करेगा? राघव बोला, बाबा मुझे आज्ञा दो, मैं दीपक को रातों रात खत्म कर दूंगा। वीर सब सुन रहा था पर चुप रहा। ठाकुर बोला, जो भी सिर उठाए उसका सिर काट दो। मुनीम ने कहा, ठाकुर साहब, पुलिस भी हमारी है। दीपक को खत्म कर देंगे तो मुकदमा अपने आप खत्म। राघव और मुनीम ने दीपक को मारने की रात तय कर दी। उस रात दीपक सबूत लेने वीर के पास पहुंचा। वीर ने सारे जाली दस्तावेज दीपक को सौंप दिए। दीपक ने कहा, वीर, तू सच्चा दोस्त है, पर संभल कर रहना, राघव तुझे मारने वाला है। जब तक सच मेरे साथ है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर मुनीम ने पहले से 4 गुंडे रास्ते में बिठा रखे थे। जैसे ही दीपक लौटा, गुंडे रास्ता रोककर बोले, दीपक, आज तेरा आखिरी दिन है। दीपक के पास कुछ नहीं था उनसे लड़ने के लिए, और गुंडों ने उसे मारना शुरू कर दिया। तभी वीर लाठी लेकर आ पहुंचा। उसने गुंडों को पीट पीट कर भगा दिया। दीपक बेहोश हो गया, पर वीर ने उसकी जान बचा ली। सुबह दीपक ने आंख खोली। उसके पास भोला, गोपाल और वीर बैठे थे। दीपक ने कहा, वीर, अगर तू ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। वीर बोला, तू मेरा दोस्त है, अब ये लड़ाई हम साथ में लड़ेंगे। अब और नहीं। मुनीम हरिप्रसाद ने मुझे मारने की कोशिश की, अब इस पर मुकदमा होगा। उस दिन पहली बार रामपुर थाने में मुनीम हरिप्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस डरी, पर सबूत के आगे झुक गई। मुनीम हरिप्रसाद गिरफ्तार हुआ। ठाकुर रणवीर सिंह को पहली बार लगा कि उसकी गद्दी हिलने लगी है। गांव के लोगों के कहने पे सरपंच ने सभा बुलाई, जिसमें आसपास के गांव के सरपंच भी आए हुए थे। ठाकुर को भी बुलाया गया और सभी गांव वाले
और दीपक भी आए सभा में। तभी सभा शुरू हुई और दीपक ने कहा, अब गांव को इंसाफ चाहिए। आखिर कब तक हम गुलामी करते रहेंगे किसी की? हमारी खुद की जमीनों पे हमें मजदूरी करनी पड़ रही है। ठाकुर बोला, ये इस गांव की परंपरा है। जो मैं बोलूंगा वही कानून होगा इस गांव का। दीपक बोला, बस अब नहीं, अब हम सब किसी की गुलामी नहीं करेंगे। तभी गांव के कुछ लोगों को हिम्मत आई। उन्होंने भी बोला, हाँ, अब हम ठाकुर जी के लिए काम नहीं करेंगे। ठाकुर हंसा और बोला, हाँ हाँ, ये लोग मेरे लिए काम करने को मना कर रहे हैं। इसका अंजाम जानते हो ना? दीपक ने बोला, ठाकुर, तुझे जो करना है तू कर ले, लेकिन अब बस बहुत हो गया। तभी राघव बोला, बाबा, इन लोगों की बहुत आवाज उठने लगी है, आप बोलो तो सबको चुप करवा दो। रुद्र ने बोला, मैं भी गांव वालों और दीपक के साथ हूँ। हमने गांव वालों के साथ बहुत गलत किया है। ठाकुर बोला। तुझे मैं बाद में देखता हूँ। तभी एक गांव के सरपंच ने बोला, दीपक, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ठाकुर साहब ने तुम्हारी और गांव वालों की जमीन पे कब्जा किया हुआ है? ठाकुर हंसा और बोला, हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ, क्या सबूत है? दीपक ने बोला, सबूत है मेरे पास, वो भी हर चीज का जो ठाकुर ने किया है गांव के साथ। ठाकुर का मुंह बन गया। उसने पूछा, क्या सबूत है? दीपक ने सरपंच को रुद्र के दिए हुए सबूत दे दिए और सबूत से साफ साफ पता चल रहा था कि ठाकुर ने जबरदस्ती सबसे जमीन ली हुई थी। ठाकुर गुस्से में बोला, ये तुझे कहाँ से मिला? रुद्र ने बोला। ये मैंने दिया है दीपक को। ठाकुर ने गुस्से में कहा, तूने अपने बाप के खिलाफ ही सबूत दे दिया। रुद्र ने बोला, मैंने सच का साथ दिया है। अगर मैं आज इनका साथ नहीं देता तो पता नहीं कितनी पीढ़ी गुलाम का काम करती हमारे लिए। सबको अपनी जिंदगी आजादी से जीने का हक है। राघव रुद्र की बात सुन के भावुक हो गया और बोला, भाई, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। आज तूने दिखा दिया सबसे बड़ा सच होता है। अब मैं भी तेरे और गांव वालों के साथ हूँ। दीपक ने बोला, देखा ठाकुर, सच कभी नहीं हारता। आज तेरे बेटे ही तेरे खिलाफ हो गए और तेरा सबसे भरोसेमंद आदमी मुनीम आज जेल की हवा खा रहा है। अब तेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय तेरी दौलत के। तभी सभी गांव के सरपंचों ने मजबूरी में फैसला सुनाया कि ठाकुर को सारी जमीन वापस करनी पड़ेगी किसानों को। अब ठाकुर के पास कुछ भी नहीं बचा, न उसके बेटे, न इज्जत और न ही जमीनें। ठाकुर अकेला रहने लगा। न उससे कोई बात करता था, न ही कोई उसी मिलने आता था। फिर एक दिन ठाकुर दीपक के घर आया। वहीं पे रुद्र और राघव भी थे। ठाकुर बोला, दीपक बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे सब समझ आया। सबसे बड़ा पैसा नहीं, रिश्ते होते हैं। आज मेरे पास मेरे बेटे नहीं है, तो मुझे पता चला कि धन दौलत मेरे किसी काम के नहीं है। दीपक ने बोला, ठाकुर जी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, वही आपकी माफी है। फिर सबने ठाकुर को माफ कर दिया। अब गांव में सब अच्छा हो गया। ठाकुर भी गांव वालों की मदद करने लगा। अब सब गांव में खुशी खुशी रहने